जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल DS A1 क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड 2/2024 में आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल मंथ में होने वाला है और इसकी जानकारी आप लोगों को नोटिफिकेशन में पहले ही दी जा चुकी है कि अप्रैल महीने में आप लोगों का मिड से एंड में आप एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए आप लोगों के पास समय लगभग 20 दिनों का ही है। 15 से 20 दिनों का ही समय है। इसमें आप लोगों को जितनी प्रैक्टिस करनी है सो आप स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस सेट। अब आप लोगों को रिवीजन और प्रैक्टिस सेट करने की आवश्यकता है, जो कि मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिस लेकर के आया हूँ इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। सो हम बिना देरी किए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि डायरेक्शन दिया गया है कि चूज़ द एंटोनिम वर्ड द सजेस्ट अल्टरनेटिव्स। इसका मतलब कि आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सोनरेट, इसका आप लोगों का एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है रिजेक्ट, कंट्रैक्ट, एडमिट एंड एक्यूज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप लोगों को बताना है कौन सा करेक्ट है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक्सोनरेट का एंटोनिम वर्ड होता है एक्यूज। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि है आपके सामने एक्यूट। एक्यूट का एंटोनिम बताना है शार्प, क्रिटिकल, डल या सेंसिटिव। अच्छा, एक्यूट का आप लोगों का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है तीव्र, और इसका हमको एंटोनिम बताना है। अच्छा, एक्यूट का सिनोनिम हो जाएगा आपका शार्प, और हमको बताना है एंटोनिम्स। तो एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, तो इसका मतलब हो जाएगा धीमा या फिर कह लीजिए या फिर भद्दा। अच्छा, इनमें से आप लोगों को जो सेंसिटिव लग रहा है, जो सही है, वो आप बताएंगे। एंटोनिम है आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी, डल। एक्यूट का मतलब होता है तेज, डल का मतलब होता है धीमा या फिर भद्दा। ऑप्शन नंबर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। अच्छा, आप लोगों के सामने ये जो दिया गया है बेसिस, इसका आप लोगों को प्लूरल फॉर्म बताना है कि क्या होगा, बेसिस होगा या बेसिस्ड होगा या बेसिस होगा या फिर बेसाइजर होगा। इन चारों में से आप लोगों को जो करेक्ट लगता है वो आप पहले सोचकर बताएंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। जो बेसिस है इसका आप लोगों को प्लूरल फॉर्म बताना है। अच्छा, इस क्वेश्चन की हम बात करें कि बेसिस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो आपका बेसिस होता है, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अच्छा, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल्स। आप लोगों को इनमें से आर्टिकल्स भरना है। गो अप स्पेस स्टेयर्स, द, एन, ए या फिर नन ऑफ दीज। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन ये है कि इसमें आप लोग पहले से ही बता सकते हैं कि द आएगा। गिव अप द स्टेयर्स, आप लोगों ने काफ़ी बार सेंटेंस ये पढ़ रखा होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेज। क्या है आप लोगों के सामने फ्रेज, वो हम देखते हैं। ये है आपके सामने कि टू फिश इन ट्रबल वाटर। टू फिश इन ट्रबल वाटर, ये आपके सामने है इडियम। इसका आप लोगों को बताना है कि क्या होगा इन चारों ऑप्शंस में से। इन रिलक, इन इविल, कॉन्स्पायरेसिस, एंड सेकंड है टू एग्रीवेट द सिचुएशन, एंड थर्ड है टू कैच फिश इन डिस्टर्ब्ड वाटर, या फिर नॉट, मतलब नन ऑफ दीज। देखिए, टू फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब क्या होता है, आप लोग इसको सेंटेंस को पढ़ेंगे वैसा ही अर्थ नहीं निकलता है। इसमें आप लोगों को लगता है वही, लेकिन इसका अर्थ कुछ दूसरा होता है। इसलिए आप लोग इंग्लिश को इंग्लिश में ही याद करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेट करनी है, उसके बाद फिर आप लोग याद करेंगे तो ज़्यादा कठिनाई होगी। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टू फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब होता है टू कैच फिश इन डिस्टर्ब वाटर। इसमें वाटर्स होगा एंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्पीच। इसका आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, ना कि इनकरेक्ट। सी सेड टू हिम, वाई डू नॉट यू गो
टुडे, इसका आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है सी सेड टू हिम दैट वाई ही डिड नॉट गो टुडे। देखिए आपके सामने पहले क्वेश्चन देखिए कि वाई डिड नॉट डू नॉट गो टुडे, ये आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस लग रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें सेड टू की जगह पर हम क्या लिखते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर देखिए सेड टू के स्थान पर हम लिखते हैं आस्क्ड, इसलिए हम सेंटेंस में देखते हैं कि आस्क्ड कहाँ पर है। आस्क्ड आस्क्ड आपको बी और सी ऑप्शन में दे रखा है। अब इसमें ऑब्जेक्ट दिया है हिम, तो हिम दोनों में दे रखा है। ऑप्शन ए सबसे पहले गलत हो जाएगा, और ऑप्शन बी और सी में हम देखते हैं कि हिम तक आपका सेम है। और देखिए इफ़ का यूज हम तब करते हैं जब आपके सामने जो स्टार्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हु WH वर्ड से स्टार्ट नहीं होते हैं। मीन्स अगर आपको आपके सामने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो उसमें जो है इफ़ का यूज किया जाता है, बाकी उसमें नहीं हम कर सकते हैं। अब आपका बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और हम अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, तो इसमें वाई दे रखा है और ही डिड नॉट, आप जानते हैं कि आप लोगों का ये है प्रेजेंट में, आपका पास्ट में बदल जाएगा और टुडे का दैट डे हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर है आपके सामने कि आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट पार्ट। इसमें से जो पार्ट आपको गलत लगेगा उस पर हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, द म्यूनिसिपैलिटी इज गोइंग टू बिल्ड अ न्यू स्कूल नियर द पार्क, या फिर नो एरर। ऑप्शन ए, बी और सी और डी क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इनमें से आप लोग पहले अपना अंदाज़ा लगाएंगे या अपना सटीक आंसर बताएंगे कि कौन सा करेक्ट है, उसके बाद तो हम बताने ही वाले हैं। सबसे पहले इनकरेक्ट जो है ढूंढने के लिए सिंपल सा सेंटेंस को हम ध्यान से पढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका? द म्यूनिसिपैलिटी इज गोइंग, इज लगा है तो गोइंग आपका करेक्ट है। तो टू के बाद अच्छा बिल्ड लगा है, ये जो बिल्ड मतलब होता है बनाना, BUILD, जो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है। और टू के बाद और बिल्ड, बिल्ड जो BUILD होता है इसका मतलब होता है बनाना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बिल्ट, बिल्ड, जो कि आप लोगों की टू के बाद सेकंड फॉर्म दे रखी है। और टू के बाद हमेशा जो है बेस फॉर्म आती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्ड के स्थान पर बिल्ड का यूज करेंगे और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी नोट कर लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, ये आपके सामने वन वर्ड आ चुका है कि वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं इसका कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्टिमिस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में। नोट करते जाएंगे, जिसको नहीं आता है वो कॉपी में अपनी नोट भी करते जाएगा, और जिसको जो आ रहा है तो अपना करता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, नॉट टू द क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट विल बी वन वर्ड। अच्छा, ये आपके सामने है कि नॉट टू द क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, क्या होगा इसका वन वर्ड? क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड, या फिर इन एलिजिबल या कैपेबल। ये चार ऑप्शन है और आपके सामने ये जो है वन वर्ड है। नॉट टू द क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट विल बी वन वर्ड, क्या होगा? क्वालिफाइड नहीं हो सकता है, डिसक्वालिफाइड आपका होगा, या फिर इन एलिजिबल होगा, क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इन एलिजिबल। अच्छा, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो आपका करेक्ट है वो कौन सा वर्ड है। इसमें वर्ड है कमीशन, जो क्या होता है कि इसकी स्पेलिंग क्या सही है वो बताएंगे आप सभी लोग। कमीशन ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा करेक्ट है वो बताने वाले हैं आप सभी लोग। अच्छा, कमीशन की जो मीनिंग है वो इसमें से ए एंड बी सेम ऑप्शन, इसलिए देखिए कमीशन की जो स्पेलिंग होती है COMMISSION होती है, इसमें ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में अब स्पेलिंग जो है सेम दे रखी है। फिर भी याद कर लीजिए COMMISSION कमीशन स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल कंजंक्शन।
क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हार्डली हैड वी रीच्ड द कॉलेज स्पेस द बेल रैंग। देखिए हार्डली का आप लोगों को पेयर पता होना चाहिए कि हार्डली का पेयर किससे बनता है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इन सभी का पेयर बनता है व्हेन के साथ। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो आप कॉपी में अपनी नोट कर सकते हैं। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इन सभी का जो पेयर बनता है वो व्हेन के साथ बनता है। मीन्स इसके साथ अगर हार्डली किसी भी सेंटेंस में आया है तो व्हेन का आना निश्चित है, अनिवार्य है। इसलिए इसलिए इस ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि ग्लूम वर्ड आपके सामने है जिसका आप सभी को एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। ग्लूम का होगा ग्लूमी, या फिर ग्लूम ही एडजेक्टिव होगा, या ग्लूम्ड हो सकता है, या फिर ग्लूम्ड हो सकता है। इसके लिए देखिए ग्लूम का जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो ग्लूमी होता है, और कुछ वर्ड्स होते हैं एलवाई लगाने पे भी जो है एडजेक्टिव्स बनते हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। क्वेश्चन है द प्रिंसिपल स्पेस द प्यून टू लेट द गर्ल बिकम इन। सेड टू, हैज़ टू, हैज़ सेड, या फिर ऑर्डर टू, या फिर ऑर्डर। देखिए ऑर्डर्ड टू और ऑर्डर्ड में क्या अंतर होता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को फोकस करते हैं। द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल जो है प्यून से क्या करेगा, कहेगा या फिर ऑर्डर देगा। इसी से हम गेस कर सकते हैं कि सेड टू और हैज सेड तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल प्यून से ऑर्डर ही कर सकता है, रिक्वेस्ट या सेड नहीं कर सकता है। हम भाव के अनुसार भी हम इसको बना सकते हैं। इसलिए इसमें द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट द गर्ल कम इन, इसलिए ऑर्डर्ड आएगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर टू नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है। जब ऑब्जेक्ट ना दिया गया होता तो टू का प्रयोग हम कर सकते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आइडेंटिफाइड द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें आप लोगों को प्रीपोजिशन भरनी है। सक्सेस, कंसिस्ट, इंडस्ट्री। देखिए कंसिस्ट के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है वो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। देखिए कंसिस्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होती है जो कि होती है इन, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब। यानी कि आप लोगों को इसमें से वर्ब बतानी है। सीता स्पेस ए सैंग, अ स्वीट, अ सॉन्ग, सिंग, सिंगिंग, सिंग्स, या फिर सैंग। मैंने बोल दिया है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सैंग। सो आज की क्लास को हम यहीं पे इतना ही रखते हैं, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड में मात्र 15 नंबर की इंग्लिश आती है, जो कि 15 क्वेश्चन आते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, इसलिए मैंने 15 क्वेश्चन ही डिज़ाइन कराए थे। प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका 1 था वो कंप्लीट हुआ, और आपका क्या स्कोर रहा वो कमेंट में ज़रूर करके बताएंगे। जय हिंद एवरीवन।